जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमारे 3 टॉपिक्स होंगे। आप भी सोचते होंगे कि मैं डेली जो है वो एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आ जाता हूं, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल है। जो लोग अभी यहाँ वहाँ पे हैं अपने कंट्री में, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे आना चाहते हैं जर्मनी में, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है। अगर वो थोड़ी सी कोशिश करें तो ये वाली जॉब्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। और सही तरीका मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि जो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, वहां पे आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके, होम पेज पे जाके, वहां पे कैरियर का जो है वो ऑप्शन तलाश करें। और वहां पे जो है वो क्लिक करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपने डिग्री की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, वो सारे लेटर आप पीडीएफ में करके वहां पे अपलोड करें। और ईमेल मत करें, डायरेक्ट जो है वो ईमेल पे सेंड करने की आप मिस्टेक मत करें। आप वहां पे अपलोड करने के बाद वेट करें। वेट का मतलब ये नहीं है कि 1 या 2 घंटे वेट कर लिया, आपको 7-10 दिन जो है वो वेट करना चाहिए। और उसके बाद जो है वो रिमाइंडर के लिए एचआर को ईमेल करें, फिर जाके जो है वो आपको जरूर आंसर आएगा। और अगर आप इस जॉब इस जो ये जो टॉपिक हैं, इनमें आपकी कोई जॉब है तो इस तरह करें, आपको जरूर आंसर मिलेगा। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जॉब से रिलेटेड, वो है क्लीनिंग जॉब। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, होटल हैं, एयरपोर्ट हैं, रेल स्टेशन है, हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ पे क्लीनर स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्लीनिंग स्टाफ जो है वो यहाँ पे बाकायदा जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो क्लीनिंग स्टाफ जो है वो सप्लाई करती हैं। काम क्या होता है, आपने फ्लोर साफ करना है, आपने मशीन्स जो हैं वो उनके साथ काम करने, केमिकल्स जो हैं वो आपको इस्तेमाल करने आने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बाकायदा जो है वो इसकी ट्रेनिंग होती है। आपको हर साल जिस भी कंपनी में अगर आप यहाँ पे आए, तो कंपनी जो है वो आपको अपडेट करने के लिए भी जो है वो ट्रेनिंग देती है। यहाँ पे ये नहीं है कि आप सारे केमिकल्स जो हैं वो हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जो केमिकल हॉस्पिटल में यूज़ होता है वो कभी भी केटरिंग कंपनी में जो है वो यूज़ नहीं होता। यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़ी बड़ी केटरिंग कंपनीज हैं जिनको इस तरह के स्टाफ की ज़रूरत होती है। आप स्किल्ड वर्कर हैं, आप स्किल्ड नहीं हैं, आप लैंग्वेज जानते हैं नहीं जानते, लेकिन अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इस तरह की जॉब्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी उम्र इस तरह की जॉब करें। जब आप यहाँ पे आ जाएं, उसके बाद जो है वो आप साथ में लैंग्वेज या दूसरे प्रोफेशन जिसमें भी आप जाना चाहते हैं उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन बिगिनिंग में या स्टार्टिंग में ये जॉब्स जो हैं वो आपके लिए इस तरह हेल्पफुल हो सकती हैं कि आप जर्मनी आ सकें और यहाँ पे आके काम कर सकें, और यहाँ के माहौल के मुताबिक आप लैंग्वेज जो है वो सीख सकें। या जो भी प्रोफेशन आपको अच्छा लगता है, आप इवन आईटी में जाना चाहते हैं तो तब भी जो है वो आप जा सकते हैं। और इतनी सैलरी जो है वो आप इन जॉब्स में भी कमा सकते हैं। ओवर टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा सैलरी जो है वो हो जाएगी, या यहाँ पे जो वीकेंड्स होते हैं उनमें जो है वो ज़्यादा सैलरी जो है वो मिलती है, या ओवर टाइम मिलता है। लगाने के बाद आप ज़्यादा पैसे जो है वो कमा सकते हैं। इसके साथ आप कोई मिनी जॉब कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जो इन्फॉर्मेशन, जो भी लिंक्स मैं देता हूँ वहाँ पे ज़रूर ट्राई करें। ये स्ट्रगल है, यहाँ पे हर बंदा अपने अपनी स्ट्रगल जो है वो अपने हिस्से की स्ट्रगल ज़रूर करता है। आपको भी करनी चाहिए। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है केटरिंग जॉब्स से रिलेटेड। यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट होते हैं, यहाँ पे केटरिंग कंपनी है, सर्विस देने वाली कंपनीज हैं। यहाँ पे आप केटरिंग कंपनी के साथ जो एयरपोर्ट्स हैं, या इसके अलावा जो यहाँ पे फुटबॉल के मैचेस होते हैं, या वहाँ पे जो है वो सर्विस देने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहिए होते हैं। आपको किसी भी जो है वो केटरिंग कंपनी में जो सर्विस देने वाले लोग हैं वहाँ पे जो है वो अप्लाई करना है। मैं खुद की अगर एग्जांपल दूं तो मैं केटरिंग कंपनी में ही जॉब करता हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया से या पाकिस्तान से मुझसे रब्ता करते हैं।
तो यहाँ पे सर्विस देने वाली जो कंपनी है उनमें जो है वो उनकी जॉब जो है वो मैंने करवा के दी। वो वहाँ पे जॉब करते हैं, मिनी जॉब करते हैं। शायद बहुत सारे लोग जो है वो उसमें वीडियोस भी देखते हों, पहले देखते थे, इसीलिए जो है वो उन्होंने कांटेक्ट किया मुझसे। लेकिन शायद अभी भी जो है वो कोई देखता हो तो कमेंट्स में जो है वो ज़रूर लिखे और ज़रूर बताए कि किस तरह ये जॉब्स जो हैं वो होती हैं। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जो है वो ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पे जो इस तरह की जॉब्स देती हैं। बहुत मुश्किल काम भी नहीं होता। आपको जी जब इवेंट जो है वो होना होता है उससे पहले 2-3 दिन पहले उसकी तैयारियों में जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वहाँ पे जो है वो वर्कर्स की ज़रूरत होती है, और जब भी इवेंट ख़त्म होता है तो उसके बाद जो है वो वर्कर्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे बड़े-बड़े मेसे जो है वो लगते हैं। हर सिटी में जो है वो ये ऑप्शन होती है कि आप इस तरह की जॉब्स जो हैं वो वहाँ पे कर सकते हैं। केटरिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप कुक हैं, आप एंट्री स्टेज पे हैं, आपके पास स्किल है, आपके पास स्किल नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, तब भी जो है वो इस तरह की जॉब्स जो हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी-सी कोशिश करें, आपको ज़रूर जो है वो इसका रिस्पॉन्ड मिलेगा। वेबसाइट पे जाके जो है वो अप्लाई करें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि वो वेबसाइट पे जाने की बजाय सिर्फ़ कंपनी को ईमेल जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, और इस वजह से एक स्टैंडर्ड सा आंसर जो है वो आता है हर बंदे को। कोशिश करें वेबसाइट पे जाके जो है वो अप्लाई करें। सीवी जो है वो जॉब से रिलेटेड बनाएं। जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक जो है वो आपकी सीवी होगी तो आपको ज़रूर जो है वो आंसर मिलेगा। स्किल सीखने की कोशिश करें। अगर आप 6 मंथ 1 ईयर जो है वो स्किल सीख लेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज सीख लेंगे, तो ये यकीनन आपकी एप्लीकेशन के लिए हेल्पफुल होगा। जो भी कंपनी, जो भी बंदा जो है वो आपकी एप्लीकेशन देखेगा तो वो आपको कंसीडर ज़रूर करेगा, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस होगा उसमें, आप लैंग्वेज भी जो है वो सीख रहे होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। जल्दी मत करें, स्किल सीख लें, लेकिन ये जॉब्स जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो वेयर हाउस जॉब से रिलेटेड है। यहाँ पे लॉजिस्टिक और ई कॉमर्स जो है ये सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और आपको पता है कि जर्मनी यूरोपीय यूनियन में है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे चाइनीज कंपनी हो गई, अमेजोन का तो सबको पता है, डीएचएल का जो है वो सबको पता है, लेकिन और बहुत सारे जो हैं वो यहाँ पे वेयर हाउसेज हैं जहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वर्कर में वेयर हाउस में काम करने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आपको पैकिंग का काम आना चाहिए, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, या आपके पास फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस हो, तभी आप जॉब कर सकते हैं। और बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर आप कंप्यूटर के बारे में आपका नॉलेज है, आप इन्वेंटरी कर सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज बोल सकते हैं तो आप शिफ्ट जो देते हैं लोग, वहाँ पे जो है वो आप जॉब कर सकते हैं। पैकिंग में जॉब कर सकते हैं। सामान लेने की, सामान सेंड करने की जॉब्स होती हैं वेयर हाउस में। फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस मैंने कहा कि अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे जो है वो आके बना सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस काम के मुतल्लिक नहीं जानते या फिजिकली आप फिट नहीं हैं, ये तीनों जॉब्स या तीनों टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, इसके लिए आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं, आप सामान उठा नहीं सकते, आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, आप चल नहीं सकते ज़्यादा देर, आपको बैठना पड़ेगा, तो फिर ये जॉब्स जो हैं वो आपके लिए शायद ना हो। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हैं, यंग हैं, आप में कुछ करने का जज्बा है, आप यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है वो कोशिश करें स्किल सीखें। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन मैं जिस भी वीडियो में देता हूँ, वहाँ पे मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो पेस्ट करता हूँ, ताकि आप लोग डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकें। इस तरह की बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पे। लॉजिस्टिक जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे जर्मनी में। अगर आप लॉजिस्टिक में जो है वो काम करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सबसे पहले जो है वो ये डिफाइन करें कि आप जॉब कौन सी करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि जी मैं हॉस्पिटल कौन सी करूं या मैं काम कौन सा करूं। आपको खुद से जो है वो डिसाइड करना है। सबसे पहले
आपने डिसाइड करना है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं कि कौन सी जॉब या कौन सा फ्यूचर आपके लिए होना चाहिए। अगर आप यंग हैं, आप अभी इतने समझदार नहीं हैं कि खुद से जो है वो फैसला कर सकें, तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं। इवन जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, अपने टीचर से जो है वो बात कर सकते हैं। वो शायद आपको बेटर जानता हो कि आपको किस फील्ड में जो है वो जाना चाहिए। वहाँ पे बैठ के डिसाइड करने के बाद, एक टारगेट सेट करने के बाद फिर उसके लिए जो है वो कोशिश करें कि आपने जो है वो ये काम करना है सारी उम्र। ये जो जॉब्स हैं, कुक की हो गई, केटरिंग कंपनी में, या क्लीनिंग की जॉब्स हैं, या वेयर हाउस वर्कर की जॉब है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी उम्र इस तरह के काम करें। आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये एक स्टेप हो सकता है। अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं, आप किसी फ्रॉड से जो है वो बचें, किसी एजेंट के पास मत जाएं, खुद से कोशिश करें। सबसे पहले जो है वो खुद से कोशिश करें, इससे आप बहुत कुछ जो है वो सीख सकते हैं। अगर आपको रिजेक्शन आती है, फिर भी जो है वो आप किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुतल्लिक जो है वो इतना पढ़ लेते हैं या इतनी कोशिश कर लेते हैं कि अगर दोबारा से जो है वो आपको उसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, बहुत कम जो है वो स्कोप होता है वीडियो में। अगर लंबी हो जाए तो आप लोग देखते नहीं हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए लेके आऊँ, जो आपके काम आ सकती है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना होगा। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।